फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे हमारा कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। हमें नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है कि टोटल कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमें दोनों की दे रखी है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें बतानी है। चलो पहले फर्स्ट वाले को पकड़ते हैं जरा। तो यहाँ फर्स्ट वाले के लिए देखो, फर्स्ट टर्म यानी a1 हमें दे रखा है 7 और a2 दिया हुआ है 13। an होती है लास्ट टर्म और लास्ट टर्म है हमारी यहाँ पे 205। ठीक है, पहले d निकाल लेते हैं इसका। d क्या होता है हमेशा राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म जो है 13 माइनस 7 और ये आ गया 6। d की वैल्यू हमें मिल गई हमारी, और क्या चाहिए, बस दैट्स इट। अब जरा फॉर्मूला लगा देते हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब भी पूछी जा रही है ना, तो मतलब समझ जाओ तुमसे n पूछा जा रहा है। कभी भी पोजीशन या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पूछी जा रही हैं, हमेशा हम n निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वही सड़ा हुआ फॉर्मूला लगाना है हमें। an इक्वल्स है हमारा यहाँ पे 205 इक्वल्स टू a प्लस a मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है, a मतलब फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है हमारा 6। तो ध्यान रखना जब हम इसको खोलेंगे तो पहले 6 को n से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ से पहले 7 को इधर लेके आओ। 205 माइनस 7 इक्वल टू 6 को n से मल्टीप्लाई किया तो 6n, 6 को माइनस 1 से किया तो माइनस 6। ठीक है, 6 1 जा 6 होता है, 6 1 जा 6 होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए यहाँ माइनस लग गया। इसके बाद 205 माइनस 7 ये आ गया 198 इक्वल टू 6n माइनस 6। अब यहाँ से इस 6 को इधर ले आओ तो ये प्लस 6 हो जाएगा और इक्वल टू 6n। 198 प्लस 6 204 इक्वल टू 6n, और क्योंकि 6 और n यहाँ मल्टीप्लाई में है, 6 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 204 अपॉन 6 इक्वल टू n। तो यहाँ से आ गया 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, n की वैल्यू आ गई 34। यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हमें यहाँ पे इस AP के लिए वो है 34। अब बात करते हैं सेकंड वाले की। तो सेकंड पार्ट हमारा यहाँ पे है 18, 15 एंड हाफ, 13 और लास्ट टर्म दे रखी है 47। तो फर्स्ट टर्म है हमारी 18, सेकंड टर्म है 15 एंड हाफ। 15 एंड हाफ को हम लिख सकते हैं 15.5। 15 एंड हाफ है ना, ये 15 और आधा, आधा होता है 0.5, तो वही हमने इसमें प्लस कर दिया 0.5। ठीक है, इसके बाद लास्ट टर्म जो हमारी है यहाँ पे वो है माइनस 47। ये सब हो गया। अब हमें निकालनी है n की वैल्यू, उससे पहले d निकालना पड़ेगा। d निकालने के लिए राइट टर्म माइनस लेफ्ट टर्म, यानी 15.5 माइनस 18 जो आएगा माइनस 2.5। इसके बाद हमें निकालना है n, तो अब सीधा फॉर्मूला ही लगा देते हैं, कुछ तो खास बचा नहीं है। तो an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an मतलब लास्ट टर्म जो हमें माइनस 47 दे रखी है। a 18 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। डी कितना है, d है माइनस 2.5। इसके बाद इस प्लस 18 को यहाँ भेजो तो ये हो जाएगा माइनस 47 और माइनस 18 इक्वल टू, यहाँ से माइनस 2.5 को n से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 2.5n आएगा, और इसके बाद माइनस 2.5 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 2.5 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है और 2.5 1 जा 2.5। ठीक है, माइनस 47 माइनस 18 ये हो जाएगा माइनस 14 15 665 इक्वल टू माइनस 2.5n प्लस 2.5। अगला काम क्या होगा, इस 2.5 को उठा के इधर ले आओ तो ये बन जाएगा माइनस 65 माइनस 2.5 इक्वल टू माइनस 2.5n। ठीक है, माइनस 67 और 65 ये हो जाएगा माइनस 67.5। माइनस माइनस प्लस होता है, दोनों प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू माइनस 2.5n। अब इसके नेगेटिव से इसका नेगेटिव कट गया और ये बचा 67.5 अपॉन 2.5 इक्वल टू n। एक काम और करो, इस डेसिमल को हटाने के लिए ना ऊपर नीचे यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जिससे ये हो जाएगा 675 अपॉन 25 इक्वल टू n। अब यहाँ से कट जाएगा 67 to 7, 27 कटेगा, ये आ जाएगी n की वैल्यू हमारी यहाँ से 27। मतलब इस AP में टोटल 27 टर्म्स हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सेकंड पार्ट फिफ्थ क्वेश्चन का। अब बढ़ते हैं सिक्स्थ की तरफ।